ईस्ट में बारूद की बारिश, अमेरिका का वार, ईरान का भी पलटवार। मिसाइलों की गूंज से कांपा आसमान, जंग का बढ़ रहा तूफान। अमेरिका की चेतावनी, ईरान की चुनौती, दुनिया में बढ़ रही बेचैनी। मिराज अहमद, आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया के उस इलाके से आ रही है जहां हर पल हालात बदल रहे हैं। एक तरफ ताकतवर अमेरिका है, दूसरी तरफ जीत पर खड़ा ईरान। आसमान में मिसाइलें हैं, धरती पर धमाके हैं और सियासत में तल्ख बयान। जंग सिर्फ ताकत से नहीं होती, जंग दिमाग की भी होती है। कभी कभी मैदान में जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, बल्कि एक ऐसा धोखा होता है। जी हाँ, जंग के इतिहास में कई बार ऐसे हथियार इस्तेमाल किए गए जो असली नहीं थे, बल्कि दुश्मन को भर में डालने के लिए बनाए गए थे। सैन्य भाषा में इसे मिलिट्री डिसेप्शन कहते हैं। जंग का ये सबसे बड़ा धोखा वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में शुरू हुआ। साल 1944 में मित्र देशों की सेना जर्मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन असली हमला कहाँ होगा, ये बात दुश्मन से छुपानी थी। तभी शुरू हुआ गुप्त ऑपरेशन। इस ऑपरेशन से रबर से बनी नकली टैंक मैदान में खड़े कर दिए, लकड़ी से बने नकली तोप लगा दिए, कपड़े और फ्रेम से बने नकली हवाई जहाज एयरफील्ड पर खड़े कर दिए। जब जर्मनी के जासूसी विमान ऊपर से गुजरे तो उन्हें लगा कि यहाँ बहुत बड़ी सेना तैनात है, लेकिन सच कुछ और था। हमला होता है और जर्मन सेना पूरी तरह चौंक जाती है। ऐसा नहीं है कि डमी हथियार का यूज वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ, बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है। जंग में इल्यूजन क्रिएट करने का काम होता रहा और चाइना इसका आविष्कारक माना जाता है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन जंग में धोखे की एक रणनीति खत्म नहीं हुई। आज भी कई देशों की सेनाएं नकली टैंक, नकली सिस्टम और नकली विमान बनाती है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या आज भी दुश्मन को धोखा दिया जा सकता है? आज युद्ध में सैटेलाइट है, ड्रोन है और बहुत एडवांस रडार सिस्टम है, फिर भी सेनाएं ऐसे डमी हथियार बनाती हैं जिसमें धात और हीट सिस्टम लगाया जाता है ताकि रडार और थर्मल कैमरा उन्हें आसानी से समझ सके। यानी साफ है, जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं, जंग चाल और चतुराई की भी होती है। कई बार जंग के मैदान में खड़ा सबसे बड़ा हथियार असल में सिर्फ एक नकली हथियार होता है। आज इस जंग में ईरान भी इस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसी खबरें आई हैं कि इन हथियारों पर इजरायली और अमेरिकी जेट निशाना लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिस्कियान ने भी कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है। यानी साफ है, मध्य पूर्व में मिसाइलों का जोर है, तोपों का शोर है और जंग का खतरा घंघोर है। आज मिडिल ईस्ट का इलाका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जंग और संकट ने मिलकर हालात को बहुत खतरनाक बना दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों का आज 9वां दिन है। ईरान का कहना है कि 28 फरवरी से उसके खिलाफ बिना किसी वजह के हमला शुरू किया गया, जो उसकी देश की आजादी और उसकी जमीन का साफ उल्लंघन है। हमले की शुरुआत राजधानी तेहरान के बीचों बीच स्थित सर्वोच्च नेता के घर को निशाना बनाकर की गई। रमजान के पाक महीने में एक बड़े धार्मिक विद्वान नेता को उनके परिवार के कई लोगों के साथ मार दिया गया। इसमें उनकी सिर्फ 14 महीने की छोटी बच्ची भी शामिल थी। इस घटना से पूरे ईरान में गहरा दुख और गुस्सा फैल गया। इसी दौरान ईरान के कई शहरों में हवाई हमले और मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि आम लोगों की जगहें भी शामिल थी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई और कई जगहों पर इमारतें और जरूरी ढांचे टूट गए। सबसे दर्दनाक घटना दक्षिण पश्चिमी ईरान के मिनाब शहर में हुई, जहां एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ जब वे कक्षा में पढ़ रहे थे। इस हमले में 165 से ज्यादा लड़कियां और 26 शिक्षक मारे गए। हमले के बाद पूरे इलाके में रोना धोना और मातम का माहौल हो गया। बाद में आई जांच रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल पर हमला पहले से सोच समझकर किया गया था। उपग्रह तस्वीरों और हमले के तरीकों से पता चला कि हमले सीधे उस समय किया गया जब कक्षाएं चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसका मकसद यह था कि ईरान की सेना और राहत की टीमें उस जगह उलझ जाएं ताकि बाद में महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया जा सके। खास बात यह है कि हमला उस वक्त हुआ जब ईरान और अमेरिका के
साथ बातचीत चल रही। ओमान के विदेश मंत्री 26 फरवरी ओमान के विदेश मंत्री ने 26 फरवरी को जिनेवा में हुई बैठक के बाद कहा था कि बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद हमला शुरू हो गया। ईरान का कहना है कि यह बातचीत के साथ धोखा है और इससे लगता है कि अमेरिका असल में बातचीत में भरोसा नहीं करता। ईरान का कहना है कि उसका इतिहास हजारों साल पुराना है और उससे कई बार बाहरी हमलों का सामना किया है। करीब 900 साल पहले ईरान के मशहूर कवि फरीद अल दीन अत्तार ने अपनी किताब में एक कहानी लिखी। इसमें सूफी संत बयाजिद बस्तामी का जिक्र है। उन्होंने कहा सुबानी मा आज मा सानी, तो कुछ लोगों ने उन्हें गलत ठहराकर उन पर हमला कर दिया। बायजिद के शरीर से नहीं बल्कि हमला करने वालों के शरीर से बहने लगा। कहानी के मुताबिक हर बार के साथ खून बायजिद के शरीर से नहीं बल्कि हमला करने वालों के शरीर से बहने लगा। ईरान इस कहानी को उदाहरण के रूप में बताता है कि इतिहास में कई बार उस पर हमला हुआ, लेकिन हमलावर मिट गए और ईरान बचा है और बचा रहेगा इंशाअल्लाह। ईरान का कहना है कि हमले यूएन के नियमों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने 4 मार्च को कहा है कि हमला गैर कानूनी है। साथ ही ईरानी नेताओं की हत्या को भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया गया। ईरान का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसी वजह से ईरान ने इलाके में मौजूद कुछ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि हमला किसी और देश के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा के लिए किया गया है। ईरान ने कहा कि वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन और आजादी का सम्मान करता है, लेकिन अगर किसी की जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में हुआ तो उसे अवैध सैन्य निशाना माना जाएगा। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए। साथ ही दुनिया के सभी देशों, खासकर इस क्षेत्र के देशों और इस्लामिक देशों से अपील की है कि वे इस हमले की निंदा करें और मिलकर कार्रवाई करें। ईरान का कहना है कि दुनिया आज बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अब दुनिया को तय करना है कि वो कानून और न्याय के साथ खड़ी होगी या फिर ताकत और दबाव की राजनीति को स्वीकार करेगी। अगर अभी कदम उठाए नहीं गए तो इस तरह के हमले आगे भी होते रहेंगे। ईरान का कहता है कि इस नाइंसाफी और अन्यायपूर्ण युद्ध में जंग में अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। उसका कहना है कि यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक सभ्यता पर थोपा गया संघर्ष है। ईरान ने दुनिया से कहा है कि वो सच और न्याय के साथ खड़ा है और इस युद्ध का विरोध करता रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।